जय माता दी गाइस। कैसे हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि नाश्ता बन रहा था, तैयारियां चल रही थी और इसके बाद ही हमने वीडियो को एंड कर दिया था। और थोड़ी सी कल के वीडियो में ना मिस्टेक हो गई थी, इसलिए दोबारा हमको वीडियो एडिट करना पड़ा। और कोई आ गए थे गेस्ट, उनसे मिलने लगे और किसी का फ़ोन आ गया और मनु ने रिसीव भी कर लिया। इसी वजह से ना जो आवाज़ें मतलब वॉइस ओवर हुई थी वो सब कुछ हट गई थी। तो जब हमने रात में वीडियो देखा ना तो बहुत ही गलत था, तो इसलिए हमने फिर से दोबारा एडिट किया। और आप लोग देख सकते हैं हम लोग नाश्ते के लिए बैठ गए हैं और सभी लोग कह रहे हैं पहले नाश्ता कर लो तब जाना पूजा पाठ में। तो यहाँ पर आप लोगों को सबकी आवाज़ें भी थोड़ी थोड़ी सुना रहे हैं। देखिए कितना गजबज मचा हुआ है और थोड़ी थोड़ी सूर्य भगवान की रोशनी भी लग रही है। और यहाँ पर हमारी सब मामा जी की लड़कियाँ हैं, देख सकते हैं। और इन लोगों से पूछिए कि टेस्ट कैसा है आलू बंडे का। बहुत अच्छा बना है। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। और ये बहुत स्वादिष्ट है। अच्छा, उधर ये सब हमारे छोटे छोटे भाई सब बैठे हुए ना, देखिए कैसे मजाक करें बहुत ही स्वादिष्ट है। और यहाँ पर ना गाइस हमारे यहाँ बनता है, देखिए मालपुआ। ये देसी ही का होता है मालपुआ। तो ये लोग मतलब मालपुआ जब खाया जाता है ना तो यहाँ और सब मोटे मोटे हो जाते हैं और अपने मामा जी से आपको मिलाते हैं। आप लोग खुश हो जाओगे मामा जी से मिल करके। मालपुआ का नाश्ता हो रहा है। गाइस देखिए हमारे मामा जी को, मामा जी सब बताएंगे कौन कौन मालपुए का नाश्ता कर रहा है। कौन सब लोग मालपुआ का नाश्ता कर रहे हैं और सब लोग आलू बंडा खा रहे हैं, पकौड़ी खा रहे हैं। सबके लिए अच्छा अच्छा नाश्ता हो रहा है। सब लोग देखिए मामा जी को हंस भी रहे हैं। और पहले ना गाइस हमारे मामा जी बहुत ही मोटे थे। कितने कुंटल के थे? 1 कुंटल के थे। 1 कुंटल 25 किलो। और अब मामा जी हमारे बहुत ही दुबले हो गए, देख सकते हैं। 85 किलो 86 किलो। अच्छा अच्छा। लेकिन हमारी मामी को तो आप लोगों से कल मिलवा दिए हैं। हाँ गैस, और मामा जी से तो अभी मिलवा रहे हैं, लेकिन मामी जी से कल मिलवा दिए हैं आप लोगों को। तो गैस हम लोग भी कर लेते हैं नाश्ता। और एक बार के ना आलू बंडे पूरे ख़त्म हो गए क्योंकि ठंडी का सीज़न है ना। लोग पता है, आप लोगों से बताएं, गर्मी में लोग सुबह से इतना नाश्ता नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब थोड़ा ठंडी का सीज़न होता है ना तो नाश्ता ज़्यादा होता है। तो आप लोगों को सुबह जब दिखाया ना तो कितने पूरे आलू बंडा बन रहे थे, लेकिन यहाँ पर ख़त्म हो गए। तो सभी लोग लगे हुए हैं करीब जो इतना टेस्टी सब बनाते हैं नाश्ता हो गाइस, ये खाना हो तो बहुत ही दिल्ली। और ये ना कृष्ण भगवान की कुछ महिमा है कि अगर भागवत का, भंडारे का कहीं कभी प्रसाद हो तो गाइस बहुत ही अच्छा होता है। तो अभी आप लोगों को थोड़ी देर में बैक कैमरे से दिखा रहे हैं कि यहाँ फिर से मतलब दोपहर की खाने की भी तैयारियाँ चल रही हैं और नाश्ता तो घट रहा है, बढ़ रहा है। और क्योंकि जनता बढ़ती चली आ रही है ना, जो भी भक्त हैं दूर दूर से आ रहे हैं। और थोड़ी देर बाद रुचि और रानी, बड़ी वाली दीदी, सभी लोग आने वाले हैं। बस 11:30-12 बजे तक तो सब लोग आ जाएंगे, तो आप लोगों को सबसे मिलवाएंगे। तो हम लोग भी कर लेते हैं नाश्ता। अगर आप लोग भी आ जाइए तो सब लोग बैठ करके करते हैं नाश्ता। थोड़ी थोड़ी ना पंडितों की आवाज़ें आ रही होंगी आप लोगों को। तो वहाँ ना चाची चाचा पूजा में बैठ गए हैं, पूजा शुरू हो गई है। तो अभी चलते हैं पूजा कक्ष में भी चलते हैं जहाँ हो रही है पूजा। तो मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद में। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि हमारे यहाँ जब ज़्यादा आटा गूंदा जाता है ना तो ये नाऊ भाई ही ऐसे आटा गूंदते हैं। और आलू बंडा कम हो गए थे तो यहाँ पतले पतले आलू काट करके बेसन में लगा करके बन रही हैं पकौड़ी। और आगे आप लोगों को चलते हैं कि क्या तैयारियाँ आगे अंदर बहू लोग कर रही हैं। तो हमारी बहू भी तैयार हो गई हैं, देख सकते हैं नाश्ते के लिए। और वहाँ की भीड़ हट गई थी क्योंकि अभी तक काफ़ी भीड़ थी, इसलिए बहुएं नाश्ते में नहीं गई थी। अब ये लोग जाएंगी। गाइज यहाँ आ गए हैं। आज अपने भाभी जी का ऑफिस दिखाते हैं, जो हमारी भाभी जी प्रधान है ना। यहाँ पर तो सदगुरु भगवान की कुटी में वैसे कोई ऑफिस नहीं थी पहले, भगवान की इतना अच्छा आश्रम ही है। लेकिन जैसे लोग आ जाते हैं ना तो ये अभी अभी हमारे भैया जी ने कंप्लीट कराया ऑफिस। लेकिन भाभी जी यहाँ कभी नहीं बैठती है, यहाँ सिर्फ हमारे भैया जी ही बैठते हैं। और आप लोग देख सकते हैं वैसे बहुत ही अच्छा, जैसे काफ़ी लोग आ जाते थे तो किसी के लिए यहाँ पर बैठने की वही वाली व्यवस्था थी। और यहाँ पर हमारे मम्मी पापा से भी मिल लीजिए। तो अंदर हम आ गए हैं और आप लोगों को दिखा रहे हैं कि हमारी भाभी जी की भी पूजा हो रही। और टाइम कितना हो रहा है बताएं? 9:30 बजे। वैसे तो हमारी भाभी जी पूजा पाठ में बहुत लेट
लेट हो जाती हैं, क्योंकि आप लोगों को आगे भी किसी दिन दिखाएंगे किसी भी वीडियो में कि जब लोग मिलने वाले आ जाते हैं ना सुबह सुबह से, तो भाभी जी उन्हीं में लग जाती हैं। और गाइस जैसे कल के ब्लॉग में आपसे हमने बताया कि यहाँ फूलों से किस तरह सजाया जाता है, तो चलिए आज हम आप लोगों को दिखा भी देते हैं कि इस तरह यहाँ पर डेली सफाई होती है और इसी तरह यहाँ पर फूलों से सजाया जाता है। अब आप लोग समझ सकते हैं डेली पूरे 2-2 3-3 मकान और ऐसे भगवान जी की कुटीर सजाना, और देख सकते हैं गाइस बहुत ही अच्छा और इतनी अच्छी व्यवस्था हमारे इंद्रेश भैया और कौशल नरेश भैया इतनी अच्छी व्यवस्था किए थे कि लेडीज़ों के बैठने के लिए अलग से व्यवस्था थी और जेंट्स लोगों के लिए अलग से व्यवस्था थी, देख सकते हैं। तो गाइस बहुत ही अच्छी, तभी तो मतलब ऐसे लगता था कि साक्षात कृष्ण भगवान ही आ गए हैं और यहाँ पर गोकुल धाम ही हो गया था, आप लोग देख सकते हैं। और अभी तो पंडाल पूरा खाली है। अब हम चल रहे हैं जहाँ पर हमारे चाची चाचा पूजा में बैठ गए होंगे। तो गाइस देख सकते हैं पूरा फूलों से सजाया गया है और अब चल रहे हैं अंदर। वैसे हम नाश्ता से पहले पूजा घर में आना चाहते थे, लेकिन सब लोगों ने ज़बरदस्ती करा दिया है नाश्ता। और यहाँ पर भाभी की बुआ जी लोग है आ गई थी सतना से, और आप लोगों ने देखा जो दादी लगी हुई थी ना किस तरह डेली पौधों में पानी डालना, गुड़ाई करना। तो गाइस आ गए हैं पूजा कक्ष में और आप लोगों को भी पंडित जी के थोड़ी मंत्र सुनाते हैं और आप लोग भी सुनिए। और यहाँ पर कृष्ण भगवान की हो रही है पूजा। स्पर्श नहीं करना चाहिए। भगवती तुलसी का ध्यान करेंगे। दीपक तो वैसे दूर से जला के रखते हैं। हाँ दूर से जला सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। ओम भगवती श्री तुलसी नमः। वृंदा देव रानी जाके दरस पर अगना से भक्ति दान दीजो महारानी। भगवती श्री तुलसी नमः। एक संत तुलसी माता की सेवा की ब्राह्मण देवता विप्र गुण पूजा, यही सर्व विजय उपाय न दूजा। विप्र पद प्रथम सिया राम जय जय राम। ओम धन्वाधिंगम जगत सर्वाधिते ते मित्र चरण कमले विरो ज्ञात ज्ञात हरे समया पूरे नमो हरे सुमरल पाता तरसरे जगदीश गुरुवे जगदीश। तो गाइज आप लोगों ने भी सुन लिया पंडित जी के मंत्र। और वैसे भी ये सुबह की पूजा भी पूरी 5 घंटा चलती है, लेकिन हमने थोड़ी थोड़ी क्लिप लिया है। और ये हमारे हैं इंद्रेश भैया, आप लोग देख सकते हैं। और इतनी हल्की उम्र में इन्होंने इतना अच्छा मतलब पूरा वृंदावन धाम बना दिया है, पछौहा धाम को। वैसे गाइज हमारे सभी भाई भतीज सब बहुत ही आगे हैं और ये सद्गुरु भगवान की कृपा है। लेकिन ये पूरी पूजा में नहीं बैठ पाते हैं, चाचा जी ही पूजा में बैठते हैं क्योंकि इनको बहुत ही भाग दौड़ करना पड़ता है। अब पूजा हो गई है, पंडित जी तिलक लगाएंगे, इसके बाद डेली रक्षा भी बांधते थे सबके। और गाइज हम भी सोचते रहते थे, लेकिन जब सबके साथ बैठ जाओ ना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता था यहाँ आना। और आप भी कान्हा जी के दर्शन कर लीजिए। और कैसे मतलब यहाँ पूरी तरह पूरे हॉल में ही पूजा जो सुबह वाली होती है, तो ऐसे पूरी भागवत की पूजा यहाँ पंडित जी अपने मंत्रों द्वारा पूरा 5 घंटा करवाते हैं। तो गाइस आप लोग भी थोड़ी से मंत्र और सुन लीजिए। बंदो यसुमति नंदन दक्षिणा परे राधे राधे सुमन में राधे राधे कली। तो गाइस पूजा होने के बाद हम लोग यहाँ पर धूप में बैठ गए हैं और चाची जी, हमारी बुआ जी, सभी लोग बैठी हुई हैं। और जो लोग आए हुए थे ना, जो भी नाश्ता कर रहे थे, उनको लेकर के जा रहे हैं भगवान जी के आश्रम दर्शन कराने के लिए। तो जो भक्त आते हैं ना, सबको लेकर के हमको जाना पड़ता है। और यहाँ तो कोई काम और है नहीं, बस ऐसे घूमना फिरना है। तो हमारा भी पूरा ऐसे घूमना हो जाता है। जो अभी गौ माता के आपने दर्शन किया है ना, इन्होंने भी आज ही बच्चा दिया है। तो यहाँ पर हम हैं, हमारी बहन है और ये हमारी चाची जी हैं।
तो गाइज आप लोग भी और दिखा रहे हैं कि यहाँ पर हमारे भतीजे मयंक त्रिवेदी देख सकते हैं डेली इस तरह भगवान जी का आश्रम की मतलब पूरे भगवान जी की मंदिर की किस तरह सफाई करते हैं। पूरे 2-2.5 घंटे एक एक कांच को साफ करते हैं और भगवान जी की कृपा इन पे महान है। वैसे तो सभी द्विवेदी परिवार पर सब पर बहुत ही कृपा है भगवान जी की, लेकिन इन पे तो कुछ खास ही कृपा है भगवान जी की। तो गाइज आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। वैसे भी हम डेली दर्शन करा रहे हैं सद्गुरु भगवान के, और जो भी यहाँ जैसे भी भक्त जो भी आते हैं सबसे मिलवाते हैं और पूरा एक एक सबको दिखाते हैं। ये गाइज देख सकते हैं हमारी भाभी की बुआ की लड़की आई हुई थी सतना से। वैसे तो हम आप लोगों से बता दिए हैं, तो पूरा आश्रम में ही हम घुमा देते हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो चल रहे हैं अब घर। तो अब दर्शन कराने के बाद हम जा रहे हैं घर के लिए और आवाज़ें काफ़ी आ रही हैं। जितने मंत्र उधर पंडित जी के मतलब आ रहे हैं, वैसे भी पंडित जी तो जैसे माइक लगा है ना, तो पंडित जी पूरा दिन मंत्र बोलते रहते हैं और अच्छा भी लगता है। भगवान जी के मंत्र कानों पे पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर बीच बीच में जो हमारे पीछे हैं सब मजाक भी कर रहे हैं कि क्या क्या दिखा रहे हो और क्या क्या बता रहे हो। तो गाइस आगे आप लोगों से मिलते हैं घर में। तो आ गए हैं यहाँ अंदर और बहू बना रही भगवान जी का दोपहर का भोग लगाने के लिए भिक्षा, जो भगवान जी की डेली जैसे बनता है और भगवान जी को भोग लगता है। तो गाइज हमको भी ना इतनी सर्दी हुई है और गला हमारा इतना भारी हो गया है, तो हम भी लग गए हैं सबको बना देते हैं चाय। और सब जो दीदी लोग हमारे साथ में थी उनको हमने यहाँ पर बैठा लिया है और यहीं पर वीडियो का एंड भी करना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे ब्लॉग हो जाते हैं तो आप लोग भी बोर हो जाते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माता दी गाइज।